हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट अलका। स्वागत करती हूं आपका आपके शो बॉलीवुड अनटोल्ड लव स्टोरीज में। इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं बॉलीवुड की वो कहानियां जिन्होंने एक दूसरे को प्यार को पाने के लिए दूसरों के दिल को तोड़ा तो किसी के दिल को जीता। इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी के बारे में। हिंदू धर्म के अनुसार पहली पत्नी को बिना तलाक दिए कोई भी शख्स दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर करता है तो ये गुनाह माना जाता। लेकिन धर्मेंद्र ने अपने प्यार को पाने के लिए न सिर्फ दुनिया के रीति रिवाजों को तोड़ा बल्कि अपने धर्म को भी बदल डाला। हिंदू से मुस्लिम में परिवर्तित होकर उन्होंने अपने प्यार को पाया। कुछ ऐसा प्यार था बॉलीवुड के ड्रीम गर्ल और बॉलीवुड के ही मैन की लव स्टोरी का। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की लव स्टोरी। धर्मेंद्र हेमा की पहली मुलाकात ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म आसमान महल के प्रीमियर के दौरान साल 1965 में हुई थी। तब तक धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार के तौर पर स्थापित हो चुके थे और हेमा एक ही फिल्म में अभिनय कर पाई थी जो फ्लॉप रही थी। धर्मेंद्र हेमा की पहली मुलाकात ख्वाजा में आसमान के प्रीमियर के दौरान हुई, ये तो हम आपको बता चुके हैं। वेल, ये तो हर कोई जानता है धर्मेंद्र का चार्म हर जगह बॉलीवुड में छाया हुआ था। उनके हर एक किरदारों को दर्शक बखूबी पसंद करते थे। लेकिन हेमा के शुरुआती दौर में हेमा धीरे धीरे अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रही थी, बॉलीवुड में एक मुकाम कायम करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन धर्मेंद्र तब तक सुपरस्टार बन चुके थे। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा एक जमाने में बड़े बड़े स्टार्स की ड्रीम गर्ल हुआ करती थी। साल 1974 का वो दौर था जब हेमा से एक नहीं बल्कि तीन बड़े स्टार्स शादी करना चाहते थे। संजीव कुमार, जितेंद्र और धर्मेंद्र, तीनों का दिल एक साथ हेमा पर आ गया था। उस दौर के कई बड़े सितारे हेमा को अपनी दुल्हन बनाने के ख्वाब देखा करते थे, लेकिन उन्होंने धर्मेंद्र से शादी की। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे। हालांकि उनका प्यार परवान चढ़ा फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान और साल 1980 में दोनों ने शादी कर ली। और उन्हीं से शादी भी करना चाहती थी, लेकिन उनकी फैमिली इस बात को मंजूरी नहीं दे रही थी। हेमा की फैमिली चाहती थी कि वो धर्मेंद्र के साथ शादी कर ले, लेकिन धर्मेंद्र को भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता थे और हेमा मालिनी भी कहीं न कहीं इन चीजों से पीछे हटती हुई नजर आए कि संजीव और जितेंद्र कुंवारे हैं
एक बार तो जितेंद्र ने उनका दिल जीतने की भी कोशिश की, जहां हेमा मालिनी को खुद लगने लगा कि धर्मेंद्र तो 2 बच्चों के पिता हैं और साथ ही साथ शादीशुदा भी हैं, लेकिन जितेंद्र ठहरे कुंवारे। कहते हैं हुजूर, प्यार करना जितना आसान होता है उससे ज्यादा निभाना मुश्किल होता है। इस प्यार में परेशानी सिर्फ हेमा मालिनी को नहीं बल्कि धर्मेंद्र को भी थी। धर्मेंद्र की शर्त थी, वो ना तो पत्नी प्रकाश को छोड़ेंगे ना बच्चे और परिवार को। लेकिन धर्मेंद्र के प्यार में दीवानी थी हेमा और उन्होंने ये शर्त भी मान ली। उनका मानना था प्यार केवल एक बार होता है और प्यार में प्रेमी एक दूसरे की कमियों के साथ ही अपनाता है। हेमा ने भी ऐसा ही कर दिखाया। धर्मेंद्र और हेमा एक तरह के पहरे की शूटिंग करते थे। धर्मेंद्र हेमा के प्यार में इस कदर पागल हो चुके थे कि उनको पाने के लिए अजीब अजीब हरकतें किया करते थे। धर्मेंद्र ने इसका एक नया तोड़ निकाला था। जिन जिन फिल्मों में वो हेमा मालिनी के साथ शूट कर रहे होते थे, उन फिल्मों में वो कैमरामैन को पटा लेते थे। हेमा के साथ रोमांटिक सीन के रीटेक बार बार हो, इसके लिए वो कैमरामैन से कह देते थे कि शॉट को एक बार में ओके नहीं करना है। कभी कैमरामैन लाइट कम होने की बात करता तो कभी कोई और वजह बता देता। धर्मेंद्र ने इसका कोई कोड वर्ड भी बनाया था। जब सीन को रीटेक करना होता था तो वो हेलो से अपना कान छू लेते थे। इसी तरह जब उन्होंने सीन को ओके करना होता था तब वो अपनी नाक को सहला लेते थे। इस तरह वो हेमा के साथ अपना लंबा वक्त बिता पाते थे। इस प्यार से परेशानी सिर्फ हेमा मालिनी को ही नहीं बल्कि धर्मेंद्र को भी थी। धर्मेंद्र की शर्त थी वो ना तो पत्नी प्रकाश को छोड़ेंगे ना ही बच्चे और परिवार को। लेकिन धर्मेंद्र के प्यार में दीवानी हेमा ने उनकी शर्तें मान ली। उनका मानना था कि प्यार बार बार नहीं होता, इसलिए वो धर्मेंद्र को उनकी हर एक कमियों के साथ अपनाएंगी और हेमा ने वो कर भी दिखाया। कहते हैं संजीव कुमार हेमा से मन ही मन प्यार करते थे। ये वो वक्त था जब हेमा का नाम शादीशुदा 4 बच्चों के पिता धर्मेंद्र के साथ जुड़ा था। हेमा के घर वालों को ये रिश्ता किसी भी तरह से रास नहीं आ रहा था। वक्त की नज़ाकत देखते हुए संजीव ने अपने माता पिता को हेमा के घर शादी के प्रस्ताव के लिए भेजा। लेकिन हेमा की मां ने ये कहकर शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया कि उनकी बेटी की शादी की उम्र अभी नहीं है, अभी वो शादी के लिए छोटी है, इसलिए वो शादी नहीं कर सकती। हेमा के इनकार के बाद संजीव ने हार नहीं मानी। दोस्त जितेंद्र को शादी का प्रस्ताव लेकर भेजा। जितेंद्र ने हेमा को समझाया, संजीव सीधे साधे हैं, कुंवारे हैं, तुमसे शादी करना चाहते हैं तो तुम उनसे शादी कर लो। लेकिन हेमा ने जितेंद्र को जवाब दे दिया था कि वो संजीव को पसंद तो करती हैं लेकिन शादी नहीं कर सकती। हेमा के इनकार से संजीव काफी आहत हो गए। उस दौर में छपी खबरों की माने तो हेमा का गम में संजीव कुमार शराब पीने लगे थे। ज्यादा शराब पीने से संजीव की सेहत भी खराब होने लगी थी। जहां एक तरफ संजीव का प्रस्ताव हेमा ने मना कर दिया तो दूसरी तरफ जितेंद्र ने भी मौका देकर चौका मार लिया। जी हाँ, उस दौर में छपी मैगजीन्स और अखबारों की माने तो हेमा से शादी का प्रस्ताव जितेंद्र ने भी रखा था, लेकिन उनका भी बस नहीं चला और हेमा ने इस प्रस्ताव के लिए भी मना कर दिया। खास बात तो ये रही कि संजीव से शादी से इनकार के बाद जितेंद्र ने भी मौका देकर चौका मार दिया। जितेंद्र भी हेमा के प्यार में गिरफ्तार हो चुके थे। उन्होंने अपने प्यार का इजहार कर डाला। जितेंद्र के इस प्रस्ताव को लेकर हेमा सोचने पर मजबूर हो गई। उस दौर में धर्मेंद्र के साथ अपने रिश्तों को लेकर वो काफी तनाव में थी। उन्हें इस बात की चिंता थी कि शादीशुदा धर्मेंद्र के साथ शादी के बाद उनके रिश्ते का क्या अंजाम होगा। धर्मेंद्र भी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या फैसला लें। जितेंद्र सिंगल थे, इसलिए हेमा के लिए उनको इनकार कर पाना काफी मुश्किल था। फिल्म दुल्हन की शूटिंग के दौरान दोनों ने एक साथ काफी वक्त बिताया। फिल्म की शूटिंग खत्म होते ही जितेंद्र अपने माता पिता को लेकर हेमा के माता पिता के घर पहुंच गए। जितेंद्र सिंगल थे, इसलिए हेमा के लिए उनको इनकार कर पाना काफी मुश्किल था। फिल्म दुल्हन की शूटिंग के दौरान दोनों ने एक साथ काफी वक्त बिताया। फिल्म की शूटिंग खत्म होते ही जितेंद्र अपने माता पिता को हेमा के घर लेकर पहुंचे।
हेमा शादी के बारे में ही सोच रही थी कि एक बार फिर फोन की घंटी बजी और इस बार जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा का फोन आया। उन्होंने जितेंद्र को अपने प्यार का वास्ता देकर शादी के बारे में दोबारा सोचने को कहा। हेमा के घर लगातार कभी धर्मेंद्र का फोन आ रहा था तो कभी शोभा का। कहा तो ये भी जाता है कि धर्मेंद्र अगली फ्लाइट से सीधे हेमा के घर चेन्नई जा पहुंचे। हेमा से शादी करने का जितेंद्र का अरमान अधूरा रह गया और आखिरकार ईयर 1976 में जितेंद्र ने अपनी गर्लफ्रेंड शोभा से शादी कर ली। वहीं हेमा के पिता को धर्मेंद्र के साथ शादी मंजूर नहीं थी। वो उनके लिए दूसरे लड़के देखने लगे, लेकिन हेमा का धर्मेंद्र के बिना रहना मुश्किल होता जा रहा था। धर्मेंद्र पंजाब के रहने वाले थे, वहीं हेमा चेन्नई की। दोनों की परवरिश में भी काफी अंतर था, लेकिन प्यार के आगे दोनों मजबूर हो गए। वक्त के साथ साथ दोनों का रिश्ता और मजबूत होता गया, लेकिन मुश्किल थी धर्मेंद्र की शादीशुदा लाइफ। उनका शादीशुदा होना एक मैगजीन में छपी खबर की माने जब हेमा को धर्मेंद्र ने पहली बार प्रपोज किया था तो उन्होंने कहा था कि वो उसी शख्स से प्यार करेंगे जिससे शादी करेंगे। उस दौर में छपी खबरों के मुताबिक धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के बारे में कभी बात नहीं करते थे, लेकिन हेमा के साथ रिश्ता कबूल करने लगे थे। फैसले का वक्त आ गया था। दिक्कत ये थी कि पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी भला कैसे हो, और उनकी लव स्टोरी के रिश्तों में कई तरह के उलझने आई। इसी बीच हेमा के पिता की अचानक मौत हो गई। इस वक्त धर्मेंद्र ने हेमा को सहारा दिया। धर्मेंद्र की पहली पत्नी तलाक देने को तैयार नहीं थी, इसलिए दोनों ने इस्लाम कबूल करने का फैसला किया। दोनों ने चुपचाप निकाह कर लिया। इसके बाद साल 1980 में दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से भी शादी की। इस तरह हेमा धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी बन गई। दोनों की दो बेटियां ऐशा और ईशा। शादी के बाद साल 1981 में धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा, हेमा ने जो किया वो ठीक नहीं था। अगर मैं उनकी जगह होती तो ऐसा नहीं करती। उन्होंने धर्मेंद्र की तारीफ करते हुए कहा कि वो पति भले अच्छे ना हो, लेकिन पिता बेहद अच्छे हैं। इस घटना के बाद प्रकाश कभी भी मीडिया के सामने नहीं आई। हेमा और धर्मेंद्र की शादी तो हो गई, लेकिन शादी के बाद भी हेमा मालिनी अकेली रह गई। धर्मेंद्र ने तमाम कोशिशों की, पर हेमा मालिनी को शादी के बाद वो स्थान नहीं दे सके जो उन्होंने अपनी पहली पत्नी को दिया था। एक जमाना था जब इस जोड़ी के दीवाने दोनों को एक साथ देखने की राह देखा करते थे और दोनों की जोड़ी को हिंदी फिल्म जगत की आज तक की सबसे मशहूर जोड़ियों में से एक माना जाता था। लेकिन आज इन दोनों को एक साथ देख पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आज के दौर में जहां लोग अमिताभ और रेखा जैसी पुरानी जोड़ी को एक साथ देखना चाहते हैं, लेकिन शायद वो इतनी बेसब्री से इस जोड़ी का इंतजार ना कर रहे हो, क्योंकि वजह बनी इनकी पर्सनल लाइफ। जी हाँ, हेमा ने धर्मेंद्र से दूसरी शादी तो कर ली, लेकिन वो शादी शायद चल नहीं पाई। खैर, चल तो रही है, लेकिन आज भी दोनों एक साथ बहुत ही कम नजर आते हैं। ये थी बॉलीवुड में धर्मेंद्र और हेमा की लव स्टोरी। अगले हफ्ते फिर आएंगे एक ऐसी ही बॉलीवुड की लव स्टोरी के साथ। और अगर आप किसी और की लव स्टोरी बॉलीवुड में देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें कर बताएं। हम अपने प्रोग्राम में उस लव स्टोरी को शेयर करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.